हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और भाई जितने भी साथी ग्रुप डी का फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं और उन सब के दिमाग में ये आ रहा होगा भाई कौन सा जोन हमारा बहुत अच्छा रहेगा, कौन सा हमारे लिए सेफ जोन रहेगा और कौन से जोन से हम फॉर्म भरें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो पहले तो मैं इस वीडियो को शुरू होने से पहले अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं वर्तमान में दोस्तों जो हमारा लखनऊ का वर्कशॉप है रेलवे का, वहां पे मैं अप्रेंटिस के तौर पे कार्यरत हूँ। अप्रेंटिस सबको पता होता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। बाकी आज ही की बात है दोस्तों, मैं मिला था अपने एक एमसीएम से, यानी जो वहाँ के एक लोग ऊपर हमारे अधिकारी होते हैं उनसे मिला था और इसी विषय पे हमारी डिस्कस भी हुई थी। बाकी हम लोग एक एसटीसी ऑफिस भी गए थे और वहां भी हम लोगों की बात हुई थी। जो हम लोगों का बीटीसी ऑफिस और एसटीसी ऑफिस वगैरह होते हैं, वहां भी जो वहां के इंचार्ज थे उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैं शेयर करूंगा। और जितने भी साथी हैं कोई भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट होने वाली है और हो सकता है आप लोग एक अच्छा चुनाव कर पाएंगे कि आपको कौन सा जोन चूज करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे जो फॉर्म चल रहे हैं वो केवल 22 तारीख तक ही भरे जाएंगे, उसके बाद नहीं भरे जाएंगे। और आप सभी के दिमाग में एक संशय रहा होगा कि भाई यदि हम लोग इलाहाबाद जोन को भर देंगे, प्रयागराज जोन को भर देंगे, तो हो सकता है वहां की पिछली कट ऑफ को देखते हुए यदि हमारी मेरिट ज्यादा चली गई तो हमारा वहां से सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी दोस्तों यदि देखा जाए तो जो यहाँ पे मेन बात है वो ये बताई गई है, जो हमने पूछा था वहां ऑफिस में जाके, उन्होंने ये बताई कि तुम्हारे आसपास भाई ऐसे कितने बच्चे हैं, ध्यान से बात सुनना, कि तुम्हारे आसपास ऐसे कितने बच्चे हैं जो इलाहाबाद जोन से फॉर्म डाल रहे हैं। आपके आसपास कितने बच्चे हैं जो इलाहाबाद जोन से फॉर्म डाल रहे हैं, ये चीज आप हमें पहले बताइए। यही बात उन्होंने हमसे बोली कि भाई इलाहाबाद से गिने चुने बच्चे ही इस बार फॉर्म डालेंगे, क्योंकि वैकेंसी की संख्या जो है वो ना के बराबर है। सबको पता है इस बार जो वैकेंसी है वो ना के बराबर है और वैकेंसी बहुत कम होने की वजह से सबको ये लगेगा कि भाई इलाहाबाद से फॉर्म हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वहां की मेरिट ही बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो यहीं पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है दोस्तों। यदि आप लोग भी पता करेंगे तो आपको एक साफ बात पता चल जाएगी कि इलाहाबाद से तो इस बार ज्यादा लोग फॉर्म डाल ही नहीं रहे हैं। और जहां तक आपको पता है कि पिछली बार बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ था कि जो 2018 में वैकेंसी आई हुई थी और वहां पे जहां पे कम मेरिट गई हुई थी वहीं पे लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर्म डाल दिए। उससे हुआ ये कि जहां पे पहले मेरिट कम गई थी वहां फिर दूसरी जो 2019 वाली वैकेंसी वहां पे मेरिट ज्यादा चली गई, क्योंकि वहां पे 2018 की अपेक्षा फॉर्म सबसे ज्यादा पड़ गए थे। और इस बार ये देखा जाएगा कि भाई लगातार 2-3 बार से प्रयागराज की मेरिट बहुत ज्यादा जाने वाली है। पहले तो वैकेंसी भी आपकी आती थी, भर भर के वैकेंसी आती नहीं। पहले आपको पता होगा कि आपके पास भाई 1 लाख वैकेंसी आती थी, लगभग 1 लाख। और इस बार आप सभी को पता है कि केवल 32,000 ही वैकेंसी है आप लोगों के सामने। तो इतनी कम मात्रा में वैकेंसी होने के बावजूद यदि आप लोग अगर सही चुनाव नहीं करेंगे तो आप लोगों का भाई जोन बिल्कुल गलत चूज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को इस बार उन जोन से फॉर्म डालना है जिसकी कट ऑफ पिछली बार ज्यादा गई थी, यदि आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ने में सही हो। ये चीज हमें बोली है भाई जो इंचार्ज बैठे थे, जो एसएससी जो है वहां के जो ऑफिस के हमारे, उन्होंने हमसे एक बात बोली थी कि आपको वहां से फॉर्म डालना है जहां से पिछली बार मेरिट ज्यादा गई थी। और इस बिहेव पे भी उन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाई प्रयागराज से तो फॉर्म डालेंगे ही नहीं, पटना जोन से फॉर्म डालेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है वो भाई रेड जोन में रहता है और वहां की कट ऑफ ज्यादा आ जाएगी। इस बार बहुत भयंकर तरीके से फॉर्म अप्लाई होगा और जितने भी हैं लड़के, जितने भी लड़के लड़कियां छात्र जितने भी हैं, सभी लोग कहाँ से फॉर्म भरने के बारे में सोचेंगे। देखिए अभी आपने मुझे नहीं बताया कि आप फॉर्म कहाँ से सबसे ज्यादा भरोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ सोच रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। देखना बिल्कुल सही सही मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो आप लोग मुंबई को चूज करोगे। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होगे कि हम पहले सबसे नंबर 1 पे हम लोग कौन सा भर देंगे, मुंबई डाल देंगे हम भाई। आप लोग भाई मुंबई डालने के लिए सोच रहे हो। और दूसरे नंबर पे आप लोग कौन सा सोच रहे हो कि भाई हम लोग दिल्ली भर देंगे। आप लोग यही सोच रहे हो ना। दिल्ली के बाद आप सोच रहे होगे कि हम कोलकाता भर देंगे। भाई ये जो चुनाव है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी भाई जोन इस बार रेड जोन में जाने वाले हैं। आप बिल्कुल भूल जाइए कि इनको आपको चूज करना है। मुंबई दिल्ली कोलकाता को तो चूज नहीं करना है इस बार, भूल के भी ये जोन आप लोग चूज मत कर लेना, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा और तगड़ी कंपटीशन यही होने वाली है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं ये वाले जोन भर दूंगा, वहां पे वैकेंसी ज्यादा है तो मेरा सिलेक्शन वहां हो जाएगा। लेकिन ये भी तो सोचिए वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इस बार बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो भाई सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करना। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं भाई गया था रेलवे के ऑफिस में, और जहाँ पे हमारे वर्कशॉप में भाई वो बैठते हैं एसएससी और अधिकारी वगैरह बैठते हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में चर्चा की। बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने मुझे एक एक बात डिटेल में बताई कि इस बार आप लोगों को उन्हीं जोन से फॉर्म डालना है जिनकी कट ऑफ पिछली बार ज्यादा गई थी।
और हो सकता है इस बार उनकी कट ऑफ कम जाए। अब एक बात तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि भाई इस बार वैकेंसी इतनी कम है कि किसी भी जोन की कट ऑफ आप अगर ये समझ के चल रहे होंगे कि आपकी तैयारी नहीं है, और भाई अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका नंबर, आपका सिलेक्शन 60 नंबर में हो जाएगा, तो नहीं, इस बार आपको 60 प्लस तो 100% मार्क करना ही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको लगता है उनके 60 नंबर ही नहीं आ रहे, तो भाई आप लोग जोन क्यों चूज कर रहे हो? फिर तो आप किसी भी जोन में फॉर्म डाल दो, आपका नहीं होगा भाई। अगर आपके 60 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तो होना बिल्कुल नामुमकिन है, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इस बार ऐसा कोई भी जोन नहीं है जहां से आपकी मेरिट 60 से कम जाए। तो आपको तैयारी जो करनी है वो भाई जो ठीक ठाक लोग हैं, जो थोड़ा मतलब अभी 60 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, उन लोगों को इस बार 75 के आसपास मार्क्स लाने हैं। ये समझ लो माइनस काट कूट के 75 के आसपास मार्क्स लाने हैं, तो आप लोग एक सेफ जोन में रहोगे, फिर आप चाहे किसी से भी भर दो। बाकी यदि आप लोग चाहते हो कि अभी भी आपको जोन ही चूज करना है, तो आप लोग इस टाइम, मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी मत देखिए कहाँ पे कितनी है। वैसे भी अगर आप लोग देखोगे सारा रिजर्वेशन हटाने के बाद ईडब्ल्यूएस जो अप्रेंटिस वाला होता है, एक्स सर्विसमैन वाला होता है, वो सारी चीजें यदि आप लोग निकाल दोगे तो वैकेंसी ना के बराबर बचेंगी। फिर उसके बाद आप लोग कैटेगरीज वाइज निकाल दोगे, एससी एसटी ओबीसी जनरल वाली, वो सारी वैकेंसी निकाल दोगे तो भाई वैकेंसी तो किसी भी जोन में ज्यादा नहीं मिलेंगी। अब आपको केवल एक चुनाव करना है कि सिलेक्शन तो वैसे भी, यदि आपके 60 नंबर नहीं आ रहे तो भाई सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है। यदि आप लोग ग्रुप डी का पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना, अगर आप लोग 55 प्लस बढ़ रहे हो, 55 के आसपास आ रहे हो, तो अभी आप लोग तैयारी कर सकते हो, टाइम भी है और सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को चुनाव करना होगा कि कौन सा आपको चूज करें जोन। तो मैं बता रहा हूँ आप लोग भाई, सबसे पहले तो इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद चूज कर सकते हो, गोरखपुर चूज कर सकते हो, पटना चूज कर सकते हो। भाई आप ये समझोगे ये रेड जोन में है, बट ऐसा नहीं है। इस बार देख लेना, यहाँ से सबसे कम फॉर्म भरा जाएगा। अधिकतर जो बिहार के लोग होते हैं वो लोग साउथ की तरफ भागते हैं, मुंबई की तरफ भागते हैं, अपने वेस्ट की तरफ, और कुछ कोलकाता की तरफ, ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। बाकी मध्य रेलवे की तरफ भी चले जाते हैं बहुत सारे लोग, इधर छत्तीसगढ़ की तरफ जो जोन पड़ते हैं आपके, वहां पे चले जाते हैं। और बचे कुछ लोग कहाँ पे जाएंगे, वो लोग सोचेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। तो भाई इस जोन में तगड़ी कंपटीशन इस बार होने वाली है, और आप लोग तैयारी करिए भाई, 70 नंबर की तैयारी करिए और आराम से इलाहाबाद जोन भरिए, आराम से हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अंतर नहीं होने वाला। हो सकता है इस बार इन जो रेड जोन है उनकी मेरिट बहुत कम चली जाए। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भाई कोई भी ये समझ लीजिए आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी क्वेरी वहां पे डाल दीजिए। मैं आपको रिप्लाई 100% देने की कोशिश करूंगा, पूरा रिप्लाई दूंगा जितने भी साथी देख रहे हैं। और बाकी मैंने ढेर सारी आपके लिए पीडीएफ्स को स्टोर कर रखा है वेबसाइट पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रेलवे से संबंधित बहुत सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैं आपके लिए उपलब्ध करा देता हूँ। प्रैक्टिस सेट हो गए, किसी भी साइंस की बुक हो गई, मैथ की बुक होगी, जीके की बुक होगी, अलग अलग पब्लिकेशन की, यही नहीं है कि पब्लिकेशन, अलग अलग पब्लिकेशन की मैंने वेबसाइट पर डाल रखी है। आप लोग 1 क्लिक में उसे डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कहीं से कोई किताब नहीं, कोई वो नहीं आपको करना है। और बता दें, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप लोग टेस्ट बुक पे जाओ, आराम से अपना नंबर रजिस्टर करो और वहां से आप लोग पास ले सकते हो। और टेस्ट बुक पे आप लोग टेस्ट मारते रहो, कुछ भी इधर उधर नहीं मैं बताऊंगा। और सीधी सी बात है, आप लोग आराम से जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, आराम से तैयारी करिए। मैं कोई भी किताब प्रमोट नहीं कर रहा कि ये पढ़िए वो पढ़िए, और कि हमारे लिंक से किताब वहां से जाइए और वो खरीद लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप लोग जाइए और हमारी वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लॉजी की वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग आराम से क्लिक करके किताबें डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको कहीं पे नहीं देना है। दूसरी बात ये, जितने भी नए साथी हैं भाई, आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए, बहुत अच्छी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। बाकी नए साथी जितने सब्सक्राइब करने के बाद भाई वीडियो तो सभी लोग लाइक कर ही दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।